अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस वक्त हम मक्कतुल मुकर्रमा में हैं और मस्जिद आयशा आए हैं उम्रे की नियत करने के लिए। होटल से ही हमने अपना एहराम बांध लिया था। और चूँकि मसला ये है कि जब कोई आदमी हिंदुस्तान या पाकिस्तान से आया हुआ हो या मक्का ही का कोई आदमी हो और वो फिर उम्रा करना चाहता हो दूसरी बार, तो हुदूद हरम से बाहर कहीं से भी वो हुदूद हरम से बाहर निकल कर कहीं से भी वो एहराम बांध कर नियत करके आके उम्रा कर सकता है। मस्जिद आयशा लोग ज़्यादातर आते हैं। मस्जिद आयशा की ख़ास बात यह है कि यहाँ से हुजूर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहराम बनवाया था, तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं। और इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा इसी निस्बत से है, वरना इस इलाके का नाम तनईम है। तो हम भी आए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से उम्रे की नियत करेंगे और फिर जाकर हरम में उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद आयशा के बाहर का नज़ारा है। यहाँ कबूतर माशाअल्लाह हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ की ज़ेब व ज़ीनत में और इजाफ़ा करते हैं। लोग इनको दाने डालते हैं और इनके साथ कुछ वक्त बिताते हैं, जो उनकी यादगार भी बन जाती है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद आयशा है। माशाअल्लाह बहुत वसी और अरीज़ लंबी चौड़ी मस्जिद है। इसमें औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग हिस्से हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ 2 रकात नफल पढ़ते हैं और यहाँ से फिर नियत करते हैं। ये मस्जिद आयशा है, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये लिखा हुआ है जामे उम्मुल मुमिनीन अस्सय्यिदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये यहाँ नहाने के लिए भी पूरा इंतज़ाम मौजूद होता है। ये तो ठंडे पानी की टंकियाँ हैं और इसके अलावा दोनों तरफ नहाने का वज़ू करने का यहाँ अच्छा इंतज़ाम मौजूद होता है। ये माशाअल्लाह मस्जिद वाला हिस्सा अब यहाँ से शुरू होने वाला है। ये वाला हिस्सा मर्दों के लिए ख़ास है। यहाँ मर्द हज़रात अपने नवाफिल अदा करते हैं और इधर दूसरी तरफ जो है ये औरतों का हिस्सा है। यहाँ औरतें अपनी नमाज़ें अदा करती हैं, नवाफिल पढ़ती हैं और ख़ास तौर से उम्रे के लिए 2 रकात नफल पढ़ के यहाँ से वो नियत करती हैं। औरतों का अलग से कोई एहराम नहीं होता है। ये मर्द हज़रात का है इधर। माशाअल्लाह ये लंबी चौड़ी मस्जिद है। इसमें तकरीबन 10-15 हज़ार लोग आसानी के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद का माशाअल्लाह अंदरूनी मंज़र है। लोग एहराम की हालत में हैं और अपनी नवाफिल की अदायगी में मशगूल हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। इसके अलावा आप दीगर बहुत से मकामात हैं जहाँ से उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। जोहराना एक मशहूर जगह है, इसको जहराना असल कहा जाता है। वहाँ से आप उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। वहाँ से हुजूर ने भी एहराम बांधा था। इसके अलावा अरफात में जाकर आप बांध सकते हैं, या हुदूद हरम से निकल कर आप किसी भी तरफ चले जाएं, आप उम्रे का एहराम बांध कर आ सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। ये मस्जिद है माशाअल्लाह। ये इसका मस्जिद का मिंबर महराब है जो आप देख रहे हैं। ये माशाअल्लाह हमने 2 रकात नमाज नफल अदा कर ली है और उम्रे की नियत कर ली है।
یہ ماشاءاللہ جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پارکنگ کا بھی اچھا خاصا نظام موجود ہے. آپ اپنے ہوٹل سے ٹیکسی وغیرہ بک کر کے آ سکتے ہیں. دونوں طرح سے ٹیکسیاں بک ہوتی ہیں یہاں کہ آنے اور جانے کے لیے. وہ آپ کو ہوٹل سے لے کے آئے گا اور واپس پھر حرم میں چھوڑ دے گا. جتنا دور آپ کا ہوٹل ہے اس حساب سے آپ اس سے اپنے پیسے طے کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے جو اچھا خاصا ہے پارکنگ کے لیے. اور پورے مکہ شہر سے یہاں کے لیے بسیں بھی چلتی ہیں 2-2 4-4 ریال میں. آپ اس سے بھی آ سکتے ہیں اور پھر بسوں سے بھی واپس جا سکتے ہیں. کچھ مخصوص بسیں ہیں وہ جو الگ الگ پک اپ پوائنٹ سے لیتی ہیں حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو. یہ آپ دیکھیں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے پہاڑوں کا. پورا عربی پہاڑوں کے درمیان میں بسا ہوا ہے اور مکہ شہر تو گھرا ہوا ہے پہاڑوں سے. پہاڑ کاٹ کاٹ کر توڑ کر بلڈنگیں یہاں لوگوں نے بنائی ہیں. یہ آپ دیکھیں مسجد کے باہر کا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ. ہم نے یہاں سے عمرے کی نیت کر لی ہے اور ماشاءاللہ حرم جا کر ہم عمرہ کریں گے. آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی رشتہ داروں کے لیے بھی پورے امت مسلمہ کے لیے قوم و ملت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ہم بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم سب کے حق میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے. بار بار ہمارا یہاں آنا جانا لگا رہے. ان مقدس مقامات کی زیارت ہوتی رہے.